तो दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे ग्रोथ में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2127 करोड़ का टोटल रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1941 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2119 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रिवेन्यू देखें तो आपको साल से साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2017 करोड़, पिछले साल 1848 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2019 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिली, साल से साल तो बढ़ाए लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 691 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 750 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो इस क्वार्टर में गिर के 767 करोड़ आपको जाता हुआ मतलब बढ़ के 767 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 10 से 11% के आसपास का जंप है। क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे लगभग 2% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको क्वार्टरली बेस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी इसको कितना किया है 767 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 765 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिला है। हालांकि ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है लेकिन फिर भी इनलाइन आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1370 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1327 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1452 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है बेसिकली। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं बेसिकली। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 581 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 483 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 520 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 7% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। मतलब रिवेन्यू आपका क्वार्टरली बेस पे बढ़ रहा है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिले। 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। कंपनी शो कितना किया, कंपनी शो किया 520 करोड़ का प्रॉपर्टी इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 552 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कमजोर नतीजा आपको देखने को मिला, क्योंकि साल दर साल भी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर, और क्वार्टरली बेस पे तो गिरता हुआ देखने को मिला। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 22 रुपये के आसपास, पिछले साल 18.5 रुपये, अभी देखें तो लगभग 20 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमजोर आपको देखने को मिले। पिछले कुछ समय में इन शेयरों के अंदर अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिले। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिल शेयर चला हुआ है पिछले कुछ 3 महीने के अंदर। तो आप कह सकते हैं नंबर कमजोर देखने को मिला। रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, फ्लैट ही कह सकते हैं, क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, साल दर साल थोड़ा सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और प्रॉफिट तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।